तो बच्चों अभी तक हमने यूनिट्स और डायमेंशंस के ऊपर काम किया था, अब हम उतरेंगे मेजरमेंट्स में। और जब भी मेजरमेंट्स में उतरेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर द टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट इन अ मेजरमेंट। देखिए, इन अ मेजरमेंट significant figures are the figures or digits that are known with certainty plus that one which is uncertain, so ये हमारे पास किसकी परिभाषा है, significant figures की। in a measured value of physical quantity it tells us the number of digits in which we have confidence। कोई रीडिंग रिपोर्ट करते हुए हमें ये significant digits से ही कॉन्फिडेंस मिलता है, इसमें हम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये रीडिंग है। लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑब्टेन्ड इन द मेजरमेंट ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि एक रॉड है, हमने इसकी लेंथ मेजर की और लेंथ आ गई लेट अस से 14.2 सेंटीमीटर, तो इसमें जब हमने मेजर की ये डिजिट्स तो सर्टेन है बट ये आखिरी वाला अनसर्टेन है। इसको अनसर्टेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रीडिंग लेते हुए ये 14.3 के नजदीक भी हो सकता था, 2 के नजदीक भी हो सकता था, बट हमें लगा कि 2 के नजदीक है तो हमने रीडिंग क्या रिपोर्ट कर दी, 14.2। तो ये तो सर्टेन है भाई, बट ये क्या है, अनसर्टेन। और सर्टेन प्लस अनसर्टेन जितने टोटल डिजिट्स रहेंगे दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग आवर व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यदि हम नए इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते तो L आ जाता 14.23 सेंटीमीटर। अब बेटा अगर हम देखें तो यहां पे ये डिजिट्स तो सर्टेन है 14.2 वाले, बट ये जो 3 है ये अनसर्टेन है। सो हमेशा आखिरी डिजिट जो होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। और जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करेंगे तो सर्टेन जितने हैं जमा अनसर्टेन वो सारे रिपोर्ट करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब रूल्स क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए। हमेशा कुछ रूल्स हम यूज करेंगे जब भी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिपोर्ट करना है। सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, कैसा भी नंबर हो, उसमें वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1936 कितने हो गए, 4, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या रिपोर्ट करेंगे, 4। आगे, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किन्हीं 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो आएंगे वो भी मैटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10508, अब ये जो जीरो हैं दोनों ये नॉन जीरो के बीच में है, हेंस दीज विल मैटर। सो टोटल कितने आ गए हमारे पास, 5, राइट। तीसरा रूल, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, यहां देखेंगे नंबर मैंने लिखा है 00108, भाई ये जीरो तो ट्रैप है इसके बीच में, 1 और 8 के बीच में, बट ये 2 जीरो फ्री है, सबसे आगे हैं, तो ये कभी भी मैटर नहीं करेंगे। सो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल कितने रह जाएंगे, 3। आई थिंक अभी तक के 3 रूल सबको क्लियर है। चौथा रूल देखते हैं। चौथा रूल कहता है इफ अ नंबर इज लेस देन 1, मतलब डेसिमल में उतर आए हैं, तो जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो राइट वाले हैं वो तो सिग्निफिकेंट है, बट जो लेफ्ट में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब भाई ये बताओ, ये नॉन जीरो पहला नंबर है 2, इसके पहले वाले क्या जीरो मैटर करेंगे, नहीं करेंगे। ये सारे मैटर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगला रूल, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब जो पीछे लगे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1.580, ये 3 तो हैं सिग्निफिकेंट और ये पीछे लगा है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसके कितने हो गए हमारे पास, 4।
अगर मैं आपको नंबर देता 00203.600, अब बेटा ये बताओ क्या इस 2 के आगे वाले जीरो मैटर करेंगे? नहीं करेंगे। क्या ये पीछे वाले मैटर करेंगे? करेंगे। क्या ये बीच वाला जीरो भी मैटर करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये तो ट्रैप्ड है। सो टोटल डिजिट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कोई हमसे पूछे तो आंसर क्या आएगा? 6। आई थिंक क्लियर है यहां तक बात। चलिए आगे देखते हैं छठा रूल। छठा रूल कहता है द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब यहां देखें 7800 है। शुरू में अगर जीरो होते तब तो हमें पता है मैटर ही नहीं करेंगे, बट ये पीछे वाले मैटर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यहां पे ये पीछे वाले मैटर नहीं करेंगे, केवल ये मैटर करेंगे। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने आ गए? 2। बट यदि इसी मेजरमेंट के आगे यूनिट लगा हो, ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर बट अ डेसिमल विदाउट अ डेसिमल पॉइंट विल बी सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ यूनिट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू। यदि 7800 मीटर है, अब भाई साहब ये चारों हमारे क्या होंगे? मैटर करेंगे। सो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। आई थिंक सबको क्लियर है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से सारे रूल्स का। देखिए सबसे पहला रूल क्या था? सारे नॉन जीरो मैटर करेंगे हमेशा। उसके बाद ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात, ये मैटर करेंगे। तीसरा, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात, ये शुरू के 2 शून्य जो हैं वो मैटर नहीं करेंगे। आगे, इफ अ नंबर इज लेस देन 1, डेसिमल में उतर गए तो नॉन जीरो के आगे वाले जीरो मैटर नहीं करेंगे, पीछे वाले सारे मैटर करेंगे। ट्रेलिंग में यदि हम बात करें, डेसिमल में लास्ट वाला भी अब मैटर कर जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 4। उसके बाद हमने बात की छठे रूल की कि जो डेसिमल पॉइंट जिसमें नहीं है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, उसके पीछे वाले जीरो मैटर कर भी सकते हैं और मैटर नहीं भी कर सकते। यहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क यूनिट का है। यदि यूनिट नहीं लगा तो पीछे वाले जीरो मैटर नहीं करेंगे, पीछे वाले जीरो मैटर नहीं करेंगे। बट अगर यूनिट लगा है तो पीछे वाले जीरो मैटर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ पे उतरते हैं। भाई जब भी हम किसी मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं तो हम जब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो अनसर्टेन डिजिट होता है वो रिपोर्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। डिपेंड करता है कि उसने कितने डेसिमल प्लेसेस तक हमसे पूछा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा रिजल्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिशन कंटेनिंग मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट इट इज राउंडेड ऑफ टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर हमें बोला गया इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। क्या मतलब? यदि मेरे पास नंबर हुआ 83.67 और हमें बोला है इसको डेसिमल के एक डिजिट तक राउंड ऑफ करो या टोटल ऑफ 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो, तो भाई अब हमारे पास 83.6 ये 3 डिजिट्स हो गए। बट ये वाला 7 है, ये हमें राउंड ऑफ करना है। क्या ये 7 5 से बड़ा है या छोटा है? क्या ये 7 बड़ा है या छोटा है 5 से? ऑब्वियसली बात है बड़ा है। तो इससे पहले वाले नंबर को हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे, यानी इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिख सकते हैं? 83.7। 6 की जगह क्या बन गया? 7। बट यदि ये होता 83.62, अब बेटा ये जो डिजिट है ये 5 से छोटा है तो इसका रिजल्ट क्या रहता? 83.6। आई थिंक क्लियर है बात सबको। अगला रूल देखते हैं, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, जो कि हमने एग्जांपल ले लिया। अगला रूल,
If the digit to be rounded off is 5, then the preceding digit is increased if it is odd and is left unchanged if it is even. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे हमने देखा, हमें बोला इसको राउंड ऑफ करिए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, तो हमने 4 डिजिट बना लिए, ठीक। आखिरी है 2, क्या 2 5 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियस सी बात है छोटा है, ऑब्वियस सी बात है क्या है, छोटा। तो यहां पे जो राउंड ऑफ करके रिजल्ट आएगा लिख सकते हैं 7.108, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। आगे ये 4 डिजिट है हमारे पास, अनसर्टेन कौन सा है? 7 को गायब करना है, 7 को गायब करना है। तो 7 को गायब करेंगे, 5 से बड़ा है तो इधर 1 बढ़ जाएगा, सो ये आ जाएगा 65.84। आई थिंक सहमत सारे? आगे आए, आगे आए। अगर मेरे पास ये नंबर है 65.837, अगर नंबर इसकी जगह ये होता 65.8370, अब मुझे बताइए राउंड ऑफ करते अभी भी वही होता? अब ये आगे के 2 डिजिट देखेंगे, 70 5 से नहीं कंपेयर करेंगे, 50 से करेंगे। अब क्या 50 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें दोबारा से 1 और बढ़ा देंगे, 1 और बढ़ा देंगे, है ना। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, 33.1251। बेटा अब 2 आगे 51 रह गया, तो 51 को 5 से नहीं कंपेयर करना, 50 से करना है। 50 से बड़ा है? हाँ है ना, बड़ा है। तो यहां पे अब हम क्या लगा देंगे, 33.1, 2 को क्या बना देंगे 3, इस 2 में हमने 1 जोड़ दिया। आगे आए, ये 4 डिजिट्स हैं, दोबारा से आगे क्या है 51, 50 से बड़ा, सो ये दोबारा से क्या आ गया 33.14, बढ़ा दिया हमने एक और 3 को। अब बेटा यहां आए हम, यहां पे ये 4 डिजिट लिए, अब यहां रह गया 5 ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, 5 तो 5 के बराबर है। अब उतरेगा यहां तीसरा रूल। क्या था तीसरा रूल, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। तीसरा रूल ये था, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5, if the digit to be rounded off is 5, then the preceding digit is increased by 1, 1 से बढ़ाया जाएगा। कब? यदि उससे पहले वाला डिजिट कैसा है, ऑड, और नहीं छेड़ा जाएगा उसको यदि उससे पहले वाला डिजिट क्या है, इवन। तो आइए देखते हैं, यहां पे ये 5 है, रूल नंबर 3, इससे पहले वाला इवन है या ऑड है, इवन, तो कुछ नहीं किया जाएगा, इसको कुछ नहीं किया जाएगा, एज इट इज 33.12, एज इट इज 33.12। अब बेटा इस पे आए, ये 4 डिजिट्स हो गए, 5 आ गया दोबारा से। तीसरा रूल, इससे पहले वाला इवन या ऑड, इवन या ऑड, ऑड। सो यहां पे ये अगर ऑड है तो इसको 1 से बढ़ा दिया जाएगा, यानी 33.14। अब बेटा यहां है, अब यहां 5 है या 50 है, 50, तो 50 को 5 से नहीं कंपेयर करेंगे, 50 से करेंगे। क्या 50 से छोटा है बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, बराबर है, बराबर है, तो तीसरा रूल आ गया। तीसरा रूल फिर क्या कहता है आगे, इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, इवन है। इवन में कुछ करेंगे नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये आंसर आ गया 33.12। बेटा यहां है, दोबारा से 50 के बराबर है, बट इससे पहले इवन है या ऑड है, ऑड है। सो अगर ये ऑड है, 3 नंबर, 3 ऑड है, यहां 2 इवन था, यहां 3 ऑड है, तो इसको 1 से बढ़ा देंगे, तो ये बन गया 33.14। आई थिंक सारे सहमत हैं, दिस इज राउंडिंग ऑफ, राइट। चलिए अब हम आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड।
पहला रूल जो है वो हम उपयोग कर रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. वी आर यूजिंग दिस रूल फॉर addition and subtraction only. It says in addition or subtraction the total number of decimal places in a result must be equal to the number of decimal places of that term in the operation which contain lesser number of decimal places. Lesser number of decimal places. मतलब समझते हैं इसको एग्जांपल से. 51.49 प्लस 7.200. पहले इसको जोड़ देते हैं. जोड़ा तो ये आ गया 58.690. अब बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में ध्यान केंद्रित केवल डेसिमल प्लेसेस पे. यहां डेसिमल के कितने प्लेसेस हैं? 2. यहां कितने हैं? 3. हमारे रिजल्ट में लेसर वाले आने चाहिए. लेसर छोटा वाला. लेसर 2 है या 3 है? 2. तो फाइनल रिजल्ट में भी कितने आने चाहिए? 2. अब अगर 2 तक राउंड ऑफ करना है इसको तो बताइए पीछे 5 से बड़ा है 0 या छोटा? छोटा. तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. रिजल्ट क्या आएगा? 58.69. कोई बोलेगा कि मैंने सर ये रिपोर्ट किया 58.690. ये गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि इसके तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हैं, इसके 2 हैं. सो एक्यूरेट जो रहेगा वो 2 तक ही रहेगा. जो कम है डेसिमल प्लेसेस हमेशा उसी को कंसिडर किया जाएगा. आगे अब हम घटा रहे हैं. सब्ट्रैक्टिंग 12.587 माइनस 12.5. पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. दिस विल बी 0.087. अब अगर हम यहां देखें यहां कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3. यहां कितने हैं? 1. तो रिजल्ट कहां तक रहना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस तक. रिजल्ट कहां रहना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस तक. तो अब वो मुझे बताइए 1 डेसिमल प्लेस तक रखना है रिजल्ट, तो मतलब इनको राउंड ऑफ करना है. अब यहां 8 है 87 है? 87. तो 87 को किससे कंपेयर करेंगे? 50 से. 50 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है. सो मतलब इसको हम 0 को 1 और बढ़ा देंगे. सो ये रिजल्ट आ जाएगा क्या? 0.1. आई होप समझ पा रहे हैं बात. दिस इज द एडिशन सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्वमेंट. आगे बढ़ते हैं. 34.663 माइनस 2.41. इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो जब सब्ट्रैक्ट किया इसको तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 32.253. बेटा ध्यान देंगे यहां पे 3 डिजिट्स हैं और यहां पे 2 हैं. तो हमारे रिजल्ट में कितने डेसिमल रहने चाहिए? 2 रहने चाहिए. क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है. तो क्या इसको रखेंगे? नहीं. क्या इसको चेंज करेंगे? नहीं. कार्रवाई समाप्त. आगे बढ़ते हैं. अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद कहां उतरेंगे? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे. कहां उतरेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे. तो मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो प्रोडक्ट या कोशेंट में दोनों में से जो भी कुछ भी कर रहे हैं हम, भले मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, उनमें जो 2 टर्म्स आ रही हैं उनमें सबसे कम वाले सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैटर करेंगे. क्या मतलब? अब डेसिमल नहीं देखना, अब टोटल देखना है. यहां टोटल कितने हैं बेटा? 2. यहां कितने हैं? 2. यही है. दोनों में 2 है. अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 84.0. ये मल्टीप्लाई करके आ गया. बट हमें यहां भी 2 हैं और यहां भी 2 हैं, तो यहां भी 2 डिजिट रखने हैं. तो 2 तक रखेंगे तो मतलब ये 2 रखेंगे तो मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा? 84. अब डेसिमल से मतलब नहीं, अब संपूर्ण टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है और उसमें से छोटे वाले को लेना है. यहां है 8.5 इंटू दिस. एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको. जब मल्टीप्लाई हमने किया तो ये आ गया 17 पॉइंट, जितने मर्जी 0 लगा दें. अब आप मुझे बताएंगे कितने 0 सही हैं. यहां पे टोटल कितने हैं? 3. यहां पे टोटल कितने हैं? 4. तो छोटा वाला कौन सा है? 3. तो अब हमें 3 रखने हैं. तो क्या ये सही है या गलत है? यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5. हमें रखने हैं कितने?
3, तो 3 यहां तक खत्म हो गए। सो आंसर क्या आएगा 17.0। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि पीछे ट्रेलिंग जीरो मैटर करते हैं। ट्रेलिंग जीरो क्या करते हैं? मैटर करते हैं, तो उनको कंसिडर नहीं करना, उनको कंसिडर नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे रिपोर्ट करते हैं? ये बोलता है यदि किसी नंबर को हम, किसी रीडिंग को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब यदि हमारे पास x है 65.4, तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा आप जानते हैं कि जो ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, ये 1 और 9, 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, उसी के बीच में लाई करता है। यदि मैं लिखूं इट इज ऑफ द फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म a इंटू 10 रेज़ टू पावर b, ये नंबर 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 10 से हमेशा छोटा रहेगा। तो यहां पे ये 65.4 था, 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा नहीं है, तो हमने इसको 6.454 बना दिया। अब ये 10 से छोटा हो गया और 1 से बड़ा हो गया। सो यहां पे अब हमने देखा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर आ गई, ये कभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को इफेक्ट नहीं करती, यही करता है। यहां पे कितने थे 3, तो यहां भी कितने हैं 3, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने रहेंगे 3, कितने रहेंगे 3। अब बेटा अगर मैं आपको एक नंबर देता 990, अब हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये लिखा 9.9 इंटू 10 की पावर क्या 2, 9.9 इंटू 10 की पावर 2। ये भी लिख सकते थे 9.90। अगर हम इसमें बात करें क्या यहां पे ये जीरो मैटर करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं बेटा? 2 ही हैं। तो जब मैं यहां लिखूंगा तो यहां भी कितने आने चाहिए? 2, इसलिए इस जीरो को नहीं लिख सकते क्योंकि डेसिमल के बाद वाला जीरो मैटर कट जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 9.9 ही रहेगा इंटू 10 की पावर 2। ये इसका करेक्ट कन्वर्जन है, राइट। चलिए अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? हमें पावर ऑफ 10 कितनी रिक्वायर्ड है उस क्वांटिटी को प्रॉपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, और ये पावर जो होती है डिटरमाइन करते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ दैट वैल्यू प्रॉपरली। अब अगर हम यहां देखें, ये हमारे पास एक नंबर है 4900। क्या 4900 को हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3? बिल्कुल। अब यहां पावर कितनी आ रही है 3, तो इसका ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो लिख दिया हमने क्या 3। बट एक चेक जरूर करेंगे। क्या चेक करेंगे कि जो नंबर है ये 5 से छोटा है या बड़ा है? ऑब्वियसली बात है क्या है छोटा, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। यहां पे आए 50,000 को एक्सप्रेस किया हमने 5 इंटू 10 की पावर 4, तो पावर कितनी आ रही है बेटा 4। अब ये नंबर क्या आ गया 5, ये नंबर क्या आ गया 5। तो मतलब अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 5। इधर आए दोबारा से, ये लिखा 5.1 इंटू 10 की पावर 4, 5.1 इंटू 10 की पावर 4। तो जब यहां भी हमने देखा तो इधर ये नंबर 5 से बड़ा है, तो पावर में एक ऐड कर देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 5। क्या बोलेंगे 5। इसके बाद 0.0810, तो इसको लिख दिया 8.10 इंटू 10 की पावर क्या -2। तो बेटा ऑर्डर इसका -2 हुआ। बट क्या ये 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये आंसर कितना आ गया -1। क्या आ गया -1। और एग्जांपल लेते हैं इसके। राइट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, अब मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स लूंगा जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहला कैपिटल G 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। तो बेटा ऑर्डर जब हम इसका लिख रहे हैं
तो यहां हमने ऑर्डर लिख दिया -11। अब ध्यान किस पे देना है, इस नंबर पे। क्या है 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। बड़ा है तो क्या करेंगे +1, तो इसका ऑर्डर क्या रिपोर्ट करेंगे -10। 9 × 10⁻9 लिख दिया, पहले पावर कितनी 9। और ये 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो क्या करेंगे +1, तो ऑर्डर कितना आ गया 10। आगे स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम बात करें 3 × 10⁸, तो ऑर्डर यहां क्या आ गया 8। क्या कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नंबर 5 से क्या है छोटा, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा 8। अब यहां आते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19। बेटा यहां लिख दिया हमने -19। ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा, तो क्या कोई परिवर्तन होगा नहीं, आंसर क्या रहेगा -19। आगे आ गया 2। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भेजेंगे इसको, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिखेंगे 2 × 10 की पावर क्या लिखा जाए 0, ये लिखा जाएगा। सो यहां पे जब हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो यहां पे क्या लिख दिया ऑर्डर 0। उसी प्रकार यहां देखा 9, तो 9 को भी लिख दिया 9 × 10 की पावर क्या 0। अब बेटा ये तो लिख दिया 0 पावर, बट क्या है 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, तो यहां क्या ऐड करेंगे +1, तो आंसर क्या आ गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का 1। इधर लिखा 0.02, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर -2। 2 × 10 की पावर क्या -2। अब हमने इसका ऑर्डर देखा तो आ गया -2। क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, सो ये 5 से छोटा है, तो ऑर्डर क्या रहेगा -2। लास्ट 9 × 10 की पावर -2, तो बेटा यहाँ ऑर्डर तो -2 लिख दिया, बट ये 9 जो है 5 से बड़ा है, सो हम +1 कर देंगे। यहाँ +1 किया तो ऑर्डर कितना मिल गया -1। आपको मॉड्यूल में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, सो ध्यान रखिएगा जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भेजेंगे, उसके बाद 10 की पावर देखेंगे। यदि साथ में जो नंबर है 5 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं, 5 के बराबर है बड़ा है तो हम +1 कर देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम उतरते हैं एरर में। जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो चाहे ना चाहे उसमें क्या क्रीप कर जाता है, एरर। क्या क्रीप कर जाता है, एरर। सो एरर इन मेजरमेंट occurs, it occurs because it contains some uncertainty. That very uncertainty is called as what, error. Every calculated quantity which is based on measured value has an error. जो भी हम क्वांटिटी मेजर करते हैं वो उसमें एरर होगा। मैंने कहा इस की लेंथ बताइए क्या होगी, आप जब भी मेजर करेंगे हमेशा एरर आएगा। जितना आप अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले जाएंगे, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लेंगे, रीडिंग और एक्यूरेट होगी, एरर कम होता जाएगा, बट कभी भी एरर खत्म नहीं हो सकता। आगे, every measurement is limited by the reliability of the measuring instrument and the skill of the person making that instrument. दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिवाइस कितनी आपकी एक्यूरेट है और दूसरा जो उसका उपयोग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर की। तो सबसे पहला हम बात करते हैं सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स। सिस्टमैटिक और कंट्रोलेबल एरर्स, नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम शब्द आ रहा है, और कंट्रोलेबल मतलब काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लिखा है दोज एरर्स जिनके कॉज पता है हमें क्यों हो रहे हैं भाई, दे कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ड्यू टू द नोन कॉजेज दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड। The systematic error can further be classified into 3 categories: instrumental, environmental and observational. देखते हैं इसको। Instrumental errors. These errors are due to imperfect design or erroneous manufacture or misuse of the measuring instrument. This can be reduced by using more accurate. भाई आप अपना वेट करने गए वेइंग मशीन पे, तो उसने बताया 69, दूसरी मशीन पे क्या आपने रिपोर्ट उस पर 72 kg, तो ऑब्वियस ही बात है मशीन दोनों में से कोई ना एक डिफेक्टिव है। क्यों? ये जो एरर उसमें क्रीप हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आपका इसमें कोई रोल नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का रोल है। अगला इन्वायरमेंटल एरर। अब आप देखेंगे जब किसी कंपनी में आप जाते हैं तो उनका एक
R&D डिपार्टमेंट होता है। सपोज आप किसी ऑटोमोबाइल शोरूम में गए, वहां तो आपको कार मिल गई, बट जब उनकी आप फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां देखते हैं जो डिवाइसेस होती हैं उनके ऊपर बहुत सारी रेटिंग लिखी होती है। रेटिंग क्या कि ये डिवाइस किस प्रेशर पे काम करनी चाहिए, किस टेम्परेचर पे काम करनी चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल। सो वहां पे अगर उस डिवाइस को 20 डिग्री पे कैलिब्रेट कर रखा है और वो हम यूज कर रहे हैं 22 डिग्री पे, तो जो रीडिंग है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, वो एक्यूरेट नहीं आएगी, मेजर्ड वैल्यूज हमेशा फ्लक्चुएट करेंगी। ये जो एरर क्रीप इन करते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? एनवायरमेंटल एरर। यदि एनवायरमेंट में टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, डस्ट, वाइब्रेशंस, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स कुछ भी आपकी डिवाइस को इफेक्ट कर रहे हैं और जो कैलिब्रेटेड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली एरर क्या करेगा? क्रीप इन करेगा। क्या करेगा? क्रीप इन करेगा। तीसरा, ऑब्जर्वेशनल एरर। भाई इसमें जो आप एरर ले रहे हैं वो किसकी वजह से आ रही है? केयरलेसनेस इन द ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप कभी किसी स्केल को देख रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, आपको सामने से 4.2 दिख रही है, इधर से कुछ और दिखेगी, इधर से कुछ और दिखेगी। मतलब ये जो एरर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ये तीनों बेसिकली किसमें हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? सिस्टमैटिक एरर्स में, या फिर कंट्रोलेबल, काफी हद तक हमारे कंट्रोल में। अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की। These errors are due to unknown causes. They therefore occur irregularly and are variable in magnitude and sign. होता क्या है भाई, जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी रीडिंग हमेशा सेम आए, कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट होता रहेगा। तभी इनको नाम क्या दे रखा? रैंडम। रैंडम मतलब पता नहीं क्यों हो रही है। सो दीज आर ड्यू टू अननोन कॉजेज, हमें नहीं पता। Therefore, they occur irregularly and are variable in magnitude and sign. The causes of these errors are not known precisely and they cannot be eliminated completely. इनको कभी भी एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक ही बंदा अगर एक एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहा है सेम कंडीशन में, तब भी उसकी रीडिंग क्या आ सकती है? अलग अलग आ सकती है। अब मुद्दा यह है कि हाउ टू रिड्यूस रैंडम एरर्स, कैसे घटाएं? रैंडम एरर को घटाने का एक ही तरीका है यार, रीडिंग्स आप बढ़ा दीजिए। यदि आप किसी की 5 रीडिंग ले रहे हैं, उसमें जो रैंडम एरर आएगा वो कम होगा यदि आपने रीडिंग ले रही होती केवल 2। बट अगर आपने रीडिंग 5 की जगह 500 कर दी, तो जो आपका एरर है रैंडम एरर वो कम हो जाएगा उसी रेशियो में। हम ये कह सकते हैं, इफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज मेड n टाइम्स, n गुना अगर कर दी ऑब्जर्वेशंस, तो जो एरर है वो कितना रह जाएगा? 1/n। क्या मतलब? यदि 24 रीडिंग ली मैंने और उसमें एरर आया x, तो अगर मैं कर देता 2400 रीडिंग्स, इतनी रीडिंग ले लेता, तो मेरा जो रैंडम एरर है वो ये 100 टाइम्स बढ़ गया, तो एरर 100 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि 5 रीडिंग में एरर x था, तो 30 रीडिंग में एरर कितना होगा? कितने गुना हो गई रीडिंग्स? 6 गुना। तो एरर जो है उतना ही छोटा हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर बात? ये है रैंडम एरर। इसका कॉज पता है हमें? नहीं पता। हमारे हाथ में नहीं। कैसे घटा सकते हैं? सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या करें? बढ़ा दें। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को क्या करें? बढ़ा दें। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर आर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस and mistakes in taking the reading or calculating or recording the measurements results. इसका क्या मतलब है कि भाई आपने पेन की रीडिंग ली, 4.2 आई, कॉपी पे लिखते लिखते 4.2 की जगह 4.4 हो गई, तो अब ये कौन सा एरर आ गया? ग्रॉस एरर। कौन सा एरर आ गया? ग्रॉस। इसका सिस्टम रैंडम से कोई रिलेटेड नहीं है, इसका रिलेशन केवल किसकी? केयरलेसनेस, इंसान की केयरलेसनेस और उसकी गलतियों की वजह से जो रीडिंग ली रिपोर्ट करने में जो गड़बड़ हुई, उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। फॉर एग्जांपल, रीडिंग इंस्ट्रूमेंट विदाउट प्रॉपर इनिशियल सेटिंग्स की नहीं और पहली रीडिंग ले ली। अगला, टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस रॉन्गली विदाउट टेकिंग एनी नेसेसरी प्रिकॉशन। आगे, कमिटिंग मिस्टेक्स इन रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, लिखते हुए रीडिंग पेपर पे चेंज हो गई। पुटिंग इम्प्रॉपर वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। मान लीजिए आपने ये लिखा V = IR, आपको रेजिस्टेंस पता है एग्जैक्ट,
एग्जैक्ट पता है। करंट आप मेजर कर रहे हैं, करंट मान लीजिए आपने मेजर किया 2.2 एम्पेयर, रेजिस्टेंस थी 10, तो वोल्टेज कितनी कैलकुलेट हुई 22 वोल्ट। बट आपने मेजर तो की करंट 2.2 एम्पेयर और फॉर्मूले में डाल दिया 3.2, तो अब वोल्टेज में एरर आ गया। तो वो कौन सा एरर आया, ग्रॉस एरर आया। कौन सा एरर आया, ग्रॉस एरर। और दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द सिंसियरिटी और अलर्टनेस, सिंपल सी बात। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स की। जब भी हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग क्वांटिटी यूज करते हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को देखेंगे ध्यान से, किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, डेल्टा ए से। किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा ए से। ये है एब्सोल्यूट एरर। ए रीडिंग को इंडिकेट कर रहा है और डेल्टा क्या कर रहा है, उसके अंदर का एरर। सो एरर का मतलब क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एट एब्सोल्यूट एरर। मतलब ट्रू वैल्यू में से किसको घटा दें, मेजर्ड वैल्यू को, तो वो क्या कहलाता है, एरर। इफ ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन देन मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज इज टेकन। इसका क्या मतलब बच्चों, यदि हमें बोला है एक पेन की एक्चुअल लेंथ है 10.0 सेंटीमीटर और हमारी रीडिंग्स हैं A1 10.1 सेंटीमीटर और A2 9.8 सेंटीमीटर, तो हमें बोला पहले वाले में एरर कितना है, डेल्टा A1 पहली रीडिंग में। तो बताइए ट्रू वैल्यू कितनी थी 10 और मेजर्ड कितनी आई 10.1, तो इनका डिफरेंस ये आ गया -0.1 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं A2 की। किसकी बात करते हैं, A2 की। A2 हमारे पास 9.8 रीडिंग आई, तो इसमें एब्सोल्यूट एरर बेटा कितना आ गया, ये आ गया 10 - 9.8 यानी 0.2 सेंटीमीटर। प्लस भी है माइनस भी है। पहले क्या लिखा जाएगा, ट्रू वैल्यू, फिर क्या लिखा जाएगा, मेजर्ड वैल्यू। बट बेटा अगर हमें ट्रू वैल्यू नहीं बताई होती तो फिर हम ट्रू वैल्यू क्या लेते, तब हम ट्रू वैल्यू इन दोनों रीडिंग्स का एवरेज लेते। क्या लेते, जो रीडिंग्स आई है उनका एवरेज ही क्या कहलाया जाएगा, ट्रू वैल्यू। यदि मैंने पेन की लेंथ मेजर की, एक बार आई 10, एक बार आई 10.2, तो मैं इसकी ट्रू वैल्यू क्या लिखूंगा, 10.0 + 10.2/2 यानी 10.1। सो हम ये कह सकते हैं जो भी रीडिंग्स आई है उनका एवरेज क्या कहलाया जाएगा, ट्रू वैल्यू। मतलब अगर हमारे पास रीडिंग A1 A2 जितनी हमने सपोज n रीडिंग ली है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, n, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द ट्रू वैल्यू। जब तक ट्रू वैल्यू नहीं पता तो हम एरर कैसे निकालें, समझ रहे हैं ना बात। या तो ट्रू वैल्यू गिवन होगी सवाल में, नहीं गिवन होगी तो जितनी रीडिंग्स हमारी आई हैं उन सबका क्या ले लेंगे, एवरेज। क्या ले लेंगे, एवरेज। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर की तो चर्चा हो गई, अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर की। शब्द आ रहा है मीन, मीन मतलब हमें एवरेज लेना है। किसका एवरेज लेना है, एब्सोल्यूट एरर का। पहले एक एक टर्म का हम एब्सोल्यूट एरर लेंगे और उसका क्या करेंगे बाद में, एवरेज। तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ए और नीचे क्या लिखा है, एम। एम मतलब क्या, इनका मीन। बट जब भी हम इसको लिखते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं ये मॉड मैंने लगाया है। क्या लगाया है, मॉड। इसका मतलब है हमें सारे एरर्स को ऐड करना है, एब्सोल्यूट एरर्स को अप टू n डिवाइडेड बाय n। बट एक चीज का ध्यान रखें, ये आगे क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। इसका मैं रीजन बताता हूं क्यों। मान लीजिए आपने एक पेन लिया जिसकी एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए थी 10, एक्चुअल लेंथ होनी चाहिए थी 10। एक व्यक्ति को बोला गया उसके बॉस के द्वारा कि पेन 10 सेंटीमीटर के बनने चाहिए। उसने पेन लिया, मेजर किया, पहला पेन वो आया 9 सेंटीमीटर, अगला आया 11 सेंटीमीटर। तो उसने बोला इसमें तो जो एब्सोल्यूट एरर आया वो 1 का आया और इसमें जो एब्सोल्यूट एरर आया वो कितने का आया, -1 का आया।
तो उसने इस फॉर्मूले में डाल दिया 1 + -1 / 2 0 और बॉस को रिपोर्ट कर दिया कि पेन बिल्कुल सही बन रहे हैं, कोई एरर ही नहीं है, कोई एरर नहीं है। उसने 1 और -1 को जोड़ा, शून्य आ गया, बाय 2 किया, शून्य, तो उसने कहा पेन बिल्कुल सही बन रहे हैं। जबकि ये सही है गलत है? गलत। उसको क्या रिपोर्ट करना चाहिए था? 1, और यहां भी 1 ही लिखा जाएगा क्योंकि -1 का क्या कर रहे हैं? मॉड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉड। तो मीन में हमेशा ध्यान रहे, हमेशा कैसे ऐड करेंगे? मॉड बना के। विल ऑलवेज टेक द मॉड फर्स्ट। अब बात करते हैं रिलेटिव की। रिलेटिव शब्द मतलब किसी के पीछे, कि भाई नंबर तुम्हारे ये आ गए, तुम्हारे आने चाहिए थे 100 नंबर, आए कितने? 90 नंबर। तो 90 और 100 इसके बीच का गैप क्या आ गया? रिलेटिव एरर। और एब्सोल्यूट एरर। और रिलेटिव क्या है बेटा? और रिलेटिव क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। यानी 100 नंबर आने चाहिए थे, आए 90, तो एब्सोल्यूट एरर कितने का रह गया? 10 का। किसके पीछे? 100 के पीछे। तो रिलेटिव एरर कितना हो गया? 10/100। यदि तुम्हारे नंबर आने चाहिए थे 600 और आए 590, तो एरर कितना आया? 10 का। कितने के पीछे? 600 के पीछे। तो हमने लिख दिया 10/600। ये क्या आ गया? रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। मतलब रिलेटिव एरर का मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? ट्रू वैल्यू से। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? ट्रू वैल्यू से। आई होप क्लियर है सबको। अब बात करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बेटा हमेशा 100 के पीछे। सेंट, सेंट मींस 100, पर मतलब हर 100 के पीछे, हर 100 के पीछे। सो कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, रिलेटिव एरर को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। अब हम देखते हैं परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर इनटू 100%, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100%। अब इन सबको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। देखें एग्जांपल, हमें बोला गया एक रॉड की लंबाई मेजर करते समय जो रीडिंग आई वो आई 4.01, 3.99, 4.06। फाइंड द मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। अब बेटा जब भी ये सवाल आएगा ना, तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए ट्रू वैल्यू के ऊपर। सवाल में देखो कहीं ट्रू वैल्यू दी है क्या? ट्रू वैल्यू देखो कहीं दी है या नहीं दी है? ट्रू वैल्यू कहीं नहीं दिख रही हमें। तो जब नहीं दे रखी होती तो हमें क्या करना होता है? सारी रीडिंग का क्या लेना होता है बेटा? एवरेज। तो जब भी हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता तो हम सबकी क्या लेंगे? एवरेज। तो सबसे पहला काम है एवरेज ले लेंगे। ए ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू ए मीन। मीन मतलब सबका एवरेज। A1 प्लस A2 प्लस A3, 3 रीडिंग है, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 3। सबको ऐड किया तो ये हमारे पास आया 4.01 प्लस 3.99 प्लस 4.06। ये हो गया बाय 3, तो ये हो गया 12.06 बाय 3 यानी 4.02। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए हमारी ट्रू वैल्यू क्या रहेगी? 4.02 सेंटीमीटर। यानी अब हमें ट्रू वैल्यू पता चल गई कितनी? 4.02 सेंटीमीटर। अब हम एरर निकालते हैं। उससे पहले हमें बोला गया मोस्ट एक्यूरेट लेंथ। मोस्ट एक्यूरेट लेंथ शब्द का मतलब यही है ट्रू वैल्यू क्या है। सो जब भी आपको बोले ट्रू वैल्यू, मीन ऑफ द रीडिंग्स या मोस्ट एक्यूरेट लेंथ, तीनों में आपको क्या करना है? एक ही बात। अब बात आई एब्सोल्यूट एरर इन ईच। एब्सोल्यूट एरर इन ईच, हर एक का एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा हमने ये लिख लिया, जो डेल्टा A1 है दैट इज ए ट्रू वैल्यू माइनस A1। तो बेटा ट्रू वैल्यू कितनी थी? 4.02 माइनस मेजर्ड वैल्यू पहले की 4.01। सो आंसर क्या आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर। अगले का निकालते हैं, डेल्टा A2।
डेल्टा A2। ट्रू वैल्यू में से A2 घटाएंगे, ट्रू वैल्यू तो अभी भी कितनी है 4.02 माइनस सेकेंड रीडिंग 3.99, तो बेटा ये आ गया हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर। तीसरे में डेल्टा A3, डेल्टा A3 की जब हम बात करेंगे तो 4.02 माइनस 4.06 यानी ये क्या आ गया -0.04 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया जहां हमें क्या निकालना था, एब्सोल्यूट एरर इन ईच। अब बेटा हमें बोला गया फाइंड द मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे हम, डेल्टा ए मीन, तो जितने एब्सोल्यूट एरर थे उनको ऐड करेंगे, बट साइन के साथ या विदाउट साइन, विदाउट साइन, हमेशा पॉजिटिव बना के ऐड करेंगे बेटा। कैसे, पॉजिटिव बना के। तो हमने सबको पॉजिटिव बनाया, ये आया हमारे पास 0.01 प्लस 0.03 प्लस बना के 0.04 डिवाइडेड बाय कितने हैं 3, तो इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा 0.4 0.8, सो आ गया 0.08 डिवाइडेड बाय 3 यानी आ गया 0.0266 सो ऑन। अब बेटा इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, सो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 0.03, क्योंकि ये 6 है तो 1 से बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम 2 चीजें देखेंगे, क्या, रिलेटिव और परसेंटेज। रिलेटिव और परसेंटेज। तो बेटा रिलेटिव के लिए क्या करते हैं हम, रिलेटिव के लिए क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट के लिए रिलेटिव एरर में जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया कितना आया था 0.03, कितनी ट्रू वैल्यू के पीछे 4.02, ये जो सॉल्व करके वैल्यू आई दैट विल बी रिलेटिव एरर। और परसेंटेज एरर में बेटा क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे 0.03 बाय 4.02 इंटू क्या 100, ये हमारा क्या बन जाएगा परसेंटेज एरर, राइट। चलिए बच्चों, अब हमने अगला टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। एरर प्रोपोगेट भी करता है। एक तो हमने कोई रीडिंग ली, उसमें एरर आ गया, अब उस रीडिंग का हमने कहीं और उपयोग किया तो वो एरर वहां भी क्रीप कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने करंट मेजर करते हुए कुछ एरर प्राप्त किया, अब एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं V = IR, तो वो वोल्टेज में भी एरर आएगा क्योंकि करंट में एरर था। सो जो हम मेजर्ड रीडिंग्स की बात कर रहे थे वो तो काम पूरा हो गया। अब हम जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मतलब फॉर्मूले की मदद से, उसमें भी एरर क्रीप इन कर जाता है। तो जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। मान लीजिए हम 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा सम और डिफरेंस में, दैट विल बी सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द 2 क्वांटिटीज। मतलब यदि x = a + b है या x = a - b है, तो जो डेल्टा x होगा वो दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स का क्या होगा, सम होगा। अब ये बात कैसे हजम करें, मान लेते हैं 2 रॉड ली हमने, एक रॉड थी 10 ± 1 और एक थी 5 ± 1। हमने दोनों को जोड़ दिया, तो अब सोचो यदि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू देखें 11 और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू 6, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो सबसे बड़ी रीडिंग क्या आएगी, 11 + 6 17। अब इसकी छोटी वैल्यू 10 - 1 9, इसकी छोटी वैल्यू 5 - 4 1 4, तो 4 + 9 कितना हो गया 13। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 15, बट आई कितनी 13, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कितनी 17। तो मतलब 15 से 2 कम और 15 से 2 ज्यादा। तो जो बेसिकली दोनों के एरर थे एब्सोल्यूट वो ऐड हो गए ना। यहां पे x = a + b में जब हमने बात की तो एग्जैक्ट तो 10 + 5 15 आना चाहिए था, बट आ कितना रहा है 17 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है।
तो मतलब जो एरर है वो कितना आ रहा है, 2 का एरर आ रहा है। सो याद रहे, भले ऐड करें या घटाएं, हमेशा एब्सोल्यूट एरर्स को क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इट एट ऑल टाइम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन बिटवीन द टू। अब यदि इन दोनों को घटाना होता, इन दोनों रॉड्स को अभी तो हमने ऐड किया था, अब इनको घटाना है, इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो प्रोसेस तो घटा देंगे 10 माइनस 5, बट जो बेटा एरर है वो अभी भी ऐड होगा, 1 प्लस 1 कितना, 2, राइट। So while adding or subtracting, always remember that the absolute errors of the two are always supposed to be added. आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल की पोजीशन को मेजर कर रहे थे 6.4 प्लस माइनस 0.1 एंड 4.1 प्लस माइनस 0.2। हमें बताना है इट्स डिस्प्लेसमेंट विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। डिस्प्लेसमेंट बतानी है विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। मान लीजिए एक पार्टिकल पहले यहां था, एक पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया, पहले ए पे फिर बी पे। हमें ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो आपको पता है इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो यहां हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल यहां पे हमारे पास क्या है, बी, और इनिशियल क्या है, ए। सो बी माइनस ए, 4.1 माइनस 6.4 प्लस माइनस एरर लिमिट पे आ गए। बेटा माइनस करें या प्लस करें, एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो 0.1 प्लस 0.2, सो दिस विल कम आउट माइनस 2.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। ये बेटा हम रिपोर्ट करेंगे। हमेशा फॉर्मूले में जो लगाया ये था फाइनल माइनस इनिशियल, सो 4.1 माइनस 6.4 माइनस 2.3, बट जो एरर है हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसी प्रकार अगर आपको बोले दो रेजिस्टेंस दे दी, 10 प्लस माइनस 1, दूसरी 20 प्लस माइनस 2, तो सीरीज में क्या होगा, 10 प्लस 20 30, और एरर भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे बेटा, हमेशा क्या हो जाएंगे, ऐड। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ क्वांटिटीज की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या मतलब है, यदि किसी क्वांटिटी को n टाइम्स रेज कर दें तो उसका फ्रैक्शनल एरर n टाइम्स बन जाता है। क्या मतलब, यहां पे ये x था जो डिपेंड कर रहा है a b c के प्रोडक्ट या डिवीजन पे, p पावर p q और r। तो जब हम इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे यानी डेल्टा x बाय x, वो क्या होगा, p टाइम्स डेल्टा a बाय a, q टाइम्स डेल्टा b बाय b, r टाइम्स डेल्टा c बाय c। फर्क नहीं पड़ता p q r प्लस है या माइनस है, हमेशा यहां पे क्या रखा जाएगा, प्लस ही रखा जाएगा, हमेशा प्लस रखा जाएगा। इस फॉर्मूले पे बेटा एक शर्त है। शर्त क्या है कि यदि ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम एरर बहुत छोटी क्वांटिटीज में होगा तभी लेंगे। मतलब अगर एरर 5% से कम है या रिलेटिव एरर 0.05 से छोटा है तभी लगाएंगे, बट नीट में कई बार ज्यादा एरर पे भी अप्लाई कर देता है। बट टेक्निकली सही रिजल्ट के लिए हमेशा 5% इसकी लिमिट है, बट अगर आपके नीट के पेपर में 8-9% भी आ गया है तो आप लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमें परसेंटेज एरर दे रखा है ए बी और सी में 1, 2 एंड 4, 5% से छोटा है, तो बोला फाइंड द परसेंटेज एरर इन दिस, पहले वाले में। सो हमने लिखा फर्स्ट P दे रखा है, तो ये मैंने लिखा डेल्टा P बाय P इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा A बाय A प्लस 3 आगे आ गया, 3 टाइम्स डेल्टा B बाय B, C की पावर क्या है 1, तो 1 टाइम्स या फिर लिखे ना डेल्टा C बाय C। ये रिलेटिव लिखा है, बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, परसेंटेज, तो इनटू 100% कर देते हैं, इधर भी कर दिया इनटू 100%,
अब इसकी हम वैल्यू डालते हैं, तो इसकी तो वैल्यू हमें चाहिए, ये हमें दे रखा है डेल्टा ए बाई का 1%, सो 2 इंटू 1% प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी में भी क्या डाल दिया 2%, प्लस 1 इंटू डेल्टा सी बाई सी में क्या डाल दिया 4%। तो बेटा जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2 + 6 + 4 कितना 12%। कितना आ गया 12%। ये आया परसेंटेज। अगर इसी का रिलेटिव बोलता तो हम इसको किससे डिवाइड कर देते 100 से, तो वो कितना आता 0.12। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100% इज इक्वल टू, यहां है 3, सो 3 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए, यहां क्या है 4 टाइम्स डेल्टा बी बाय बी, प्लस ये 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा -2, बट हमेशा माइनस को नहीं लेना, किसको लेना है प्लस। तो यहां भी क्या लिखा जाएगा +2 टाइम्स क्या डेल्टा सी बाय सी इंटू क्या 100%। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सो हमें डेल्टा ए बाई ए की दे रखी है कितनी 1%, इसकी दे रखी है कितनी 2%, और इसकी दे रखी है कितनी 4%। तो बेटा ये आ गया 3 + 8 11 + 8 19%। सो इससे हमें क्या पता चला कि यदि क्वांटिटी मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, हमेशा हम उसको क्या करेंगे प्लस बना के कार्रवाई करेंगे हमेशा, क्योंकि एरर कभी भी घटता नहीं है। एक क्वांटिटी में है दूसरी में है तो ये नहीं दोनों के मिलन से एरर कम हो जाएगा, एरर और बढ़ेगा। सो हमेशा ऑलवेज एरर मस्ट बी टेकन एज पॉजिटिव। सो बच्चों अभी तक हमने 2 क्वांटिटीज को ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, और मल्टीप्लाई डिवाइड करके उनकी पावर भी बढ़ा दी। उन सब का एरर हमने प्रोपोगेशन वाला सीख लिया। बट यदि एक नई प्रकार हमें मिल जाए, वी गेट अ न्यू टाइप इन विच इट इज नॉट डायरेक्टली एडेड, इट इज नॉट डायरेक्टली एडेड, तब क्या करेंगे? जैसा कि बोर्ड पे एक एग्जांपल देखिए, हमें बोला फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन पी इन ईच केस इफ ए इज दिस, बी इज दिस, और पी देखिए क्या है, पी मजेदार है। पी ना तो a + b है ना a³ इंटू बी स्क्वायर है, पी क्या है a³ + b²। ये बीच में प्लस आने से सारी कहानी हिल गई। यदि ये a + b होता तो हम एडिशन वाला रूल लगाते, यदि ये a³ इंटू b² होता तब हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रूल लगाते, 3 टाइम्स डेल्टा a बाई ए प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी बाई बी, बट बीच में क्या आ गया प्लस। तो बेटा जैसे ही प्लस आया अब हमें डेरिवेटिव की दुनिया में उतरना पड़ेगा। उससे पहले हमें क्या करना है कि इसकी ट्रू वैल्यू तो लिखनी है। देखिए ट्रू वैल्यू तो हम लिख सकते हैं कैसे, सब्स्टिट्यूट करके। p किसके बराबर है a³ + b²। a की ट्रू वैल्यू कितनी है 2 और b की कितनी है 1, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया 2³ + 1³, यानी ये कितना आ गया 9, यही आ गया 9.0, राइट। ये हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई। अब हमें ये निकालना है किसी तरह डेल्टा पी। ये हम नहीं निकाल पा रहे क्योंकि बीच में क्या है प्लस, हमारे सारे फॉर्मूले फेल हो गए। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव की दुनिया में चलेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेटिव की दुनिया में चलेंगे। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव जब लेते हैं तो देखिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिया p का इक्वल टू डेरिवेटिव लिया a³ का और डेरिवेटिव लिया b² का। ये हमने डेरिवेटिव लिया, किसी के भी रिस्पेक्ट में ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे इसका तो होगा क्या, सपोज आपने इसको p के रिस्पेक्ट में लिया, p के रिस्पेक्ट में लिया। अब जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या आएगा
3a² इंटू चेन रूल से dA/dP प्लस 2b इंटू क्या dB/dP, यही आएगा, है ना। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 3a² dA/dP प्लस 2b इंटू dB/dP। और यहां हमें क्या मिल गया 1। अब चाहे आप इसको ऐसे भी लिख लें, dP इज इक्वल टू 3a² dA प्लस 2b इंटू dB, ये लिख दिया। अब देखिए काम आसान हो गया। a की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है 2 है, तो ये आ गया 3 इंटू dA की वैल्यू कितनी है, यही है, प्लस 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है 1.0 इंटू dB की वैल्यू कितनी है 0.2। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4 3 12 1.2 प्लस 0.4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1.6। क्या आ गया 1.6। ये हमें मिल गया dP, यही बेसिकली एरर ही है। dP इज नथिंग बट डेल्टा P, सो यहां से हमें डेल्टा P भी मिल गया dP के बराबर, और dP कितना है 1.6, यही है 1.6। अब हमें चाहिए एब्सोल्यूट एरर, लिख दिया। यदि सवाल में पूछ लेता कि मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर, तब क्या करते, तो रिलेटिव एरर के लिए हम क्या करते, इसकी रेशियो ले लेते 1.6 अपॉन क्या 9। यदि परसेंटेज होता तो इंटू 100 हो जाता। सो ध्यान रहे, जब भी एडिशन होगा हम रूल लगाएंगे एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन होगा हम अप्रोक्सीमेशन का रूल लगाएंगे, बट यदि पावर रेस करके कुछ ऐड कर दिया तब हमें किसकी मदद लेनी है, डिफरेंशिएशन की, राइट। अब हम यहां आए, हमें बोला फाइंड द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y इक्वल टू साइन थीटा फॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एंड एरर इन मेजरमेंट इज 1.8 डिग्री। मतलब डेल्टा थीटा हमें बताया हुआ कितना 1.8 डिग्री, थीटा हमें बोला हुआ है कितना 60 डिग्री। ये रुकेगा, पहले वाली स्लाइड हो गई थी ना। ऑल राइट, अब आगे देखते हैं एक और सवाल जिसमें हम डिफरेंशिएशन की मदद से एरर ढूंढेंगे। सवाल हमें बोला गया फाइंड द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा y इक्वल टू साइन थीटा एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.8 डिग्री। मतलब क्या, हमें बोला हुआ यदि एक फॉर्मूला है y इक्वल टू साइन थीटा जिसमें हमने थीटा को मेजर किया है और y को कैलकुलेट कर रहे हैं। मेजर किसको किया है, थीटा को, और कैलकुलेट किसको कर रहे हैं, y को। तो y में वो एरर कैसे प्रोपोगेट करेगा। अब अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.8 डिग्री, और मैं डी थीटा भी बोल सकता हूं किसके बराबर 1.8 डिग्री। पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट किया तो 1.8 पाई बाय 180 दैट इज पाई बाय 100। हमें डी थीटा मिल चुका है। अब हमें चाहिए डी वाई, एब्सोल्यूट एरर इन वाई, डी वाई या फिर डेल्टा वाई। तो देखिए वाई और साइन थीटा में हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं, तो हम डेरिवेटिव की मदद लेंगे। डेरिवेटिव की मदद ली तो ये y इक्वल टू साइन थीटा, लेट अस से dy बाय डी थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा। अब यहां से हम बोल सकते हैं दैट dy इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। हमें चाहिए dy, इसको हम चाहें तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा y इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डेल्टा थीटा, राइट। नाउ I will substitute the value of d theta or delta theta over here which is pi by 100, और चाहिए cos theta,
अलग अलग थीटा के लिए एरर अलग अलग रहेगा। दिस इज केस सेलेक्टिव एरर। सो जो थीटा हमें बोला गया है किस थीटा पे निकालना है, 60 डिग्री पे कितना एरर आ रहा है, सो हम वो थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कॉस के अंदर आप थीटा 60 डिग्री रखें, रेडियन में कन्वर्ट करके रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो बाहर डेल्टा थीटा रख रहे हैं वो हमेशा किस में आना चाहिए, रेडियन में। सो मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया cos 60 डिग्री विच इज 1/2, हेंस आई एम गेटिंग व्हाट, π/200। तो एंगल वाले सवालों में क्या ध्यान रखना है, जहां भी आपको कोई रिलेशन मिल जाए साइन, कॉस, टैन या इनवर्स, तो हमेशा डेरिवेटिव की मदद लेनी है। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डी थीटा डाल रहे हैं तो वो रेडियंस में ही यूज किया जाए। इट मस्ट नॉट बी पुट इन डिग्रीज एट एनी कॉस्ट। और कॉस साइन, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है आप चाहे डिग्री में लें या रेडियन में लें, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ओके, एक और सवाल देखते हैं अब हम, जिसमें हमें एरर निकालना है और वहां पे भी डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है, फॉर अ स्फेरिकल मिरर इफ u इज दिस, v इज दिस, फाइंड द फोकल लेंथ विद इन एरर लिमिट्स। तो अगर इस फॉर्मूले को हम देखें, दिस इज f रेज टू पावर -1 इक्वल टू u रेज टू पावर -1 प्लस v रेज टू पावर -1। ना एडिशन का रूल लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एडिशन तो है बट साथ में पावर रेज कर रखी है। ना ही मल्टीप्लिकेशन का लगा सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई है ही नहीं। तो दोबारा से किसकी मदद लेनी पड़ेगी, डेरिवेटिव्स की। तो बिफोर वी स्टार्ट वी आर सपोज टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के लिए एरर को भूल जाएंगे और केवल फॉर्मूले में हम ट्रू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 30, प्लस v की एक्चुअल वैल्यू 60, एलसीएम 60। सो f हमें मिल गया किसके बराबर, 20 सेंटीमीटर। अब हमारा उद्देश्य है डेल्टा एफ खोजना। वी नीड टू फाइंड द एरर इन एफ। तो उसके लिए हम डेरिवेटिव की मदद लेंगे। मैंने डेरिवेटिव लिया पूरी इक्वेशन का, 1/f प्लस 1 इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो पहले इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, f इनवर्स ये इक्वल टू u रेज़ टू पावर -1 प्लस v रेज़ टू पावर -1। अब जब डेरिवेटिव लिया तो याद रहे पावर आगे आ गई और एक पावर कम, इनटू f का डेरिवेटिव चेन रूल से इक्वल टू दोबारा पावर आगे आ गई एक कम, इनटू चेन रूल से वेरिएबल का डेरिवेटिव प्लस -1 v -1 इंटू dv। सो यहां से हमें मिला df f रेज़ टू पावर -2 f स्क्वायर इक्वल टू du बाय u स्क्वायर प्लस dv बाय v स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, df की, इन टर्म्स ऑफ du, dv, u एंड v। यहां पे u, v और f की ट्रू वैल्यूज डालेंगे और ये du और dv हमें पता है। du क्या है, 0.3 और dv कितना है, 0.6। और हम क्या ऑब्टेन करेंगे, df। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज नाउ। इस इक्वेशन को लेते हैं df बाय f स्क्वायर। f कितना निकाला हमने, 20 स्क्वायर इक्वल टू du कितना, 0.3 बाय u स्क्वायर इज 30 स्क्वायर प्लस dv कितना, 0.6 बाय v स्क्वायर यानी 60 स्क्वायर। अब एलिमिनेट कर दिया 10 को, सो दिस विल बी df बाय 4 इक्वल टू 0.3/9
प्लस 0.6/36 और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस विल बी 36, 1.2, 0.6, 1.8/36, that is 1/20, and here we have df by 4 as it is. So df comes out 4/20, which is 0.2. अब ये हमें एरर मिल गया f में 0.2. आप दोबारा देख रहे हैं जो एरर आ रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आ रहा है. दिस इज df और यू कैन से डेल्टा f. कितना आ गया 0.2. अब जब हम फाइनल वैल्यू रिपोर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे इसको एरर लिमिट के साथ f इक्वल टू 20 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस, और ये हमें कितना मिला है 0.2. सो यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया 0.2. दिस इज द फाइनल रिजल्ट.